ओम श्री गुरुवे नमः। रक्षाबंधन भाई बहनों का पर्व है। साथ ही जीवन में संकल्प को, ब्राह्मणत्व को, श्रेष्ठता को धारण करने का भी पर्व है। आइए आज सुनते हैं परम पूज्य गुरुदेव का अमृत संदेश श्रावणी पर्व के ऊपर। देवियों और भाइयों, आज श्रावणी का पुनीत पर्व है जिसको मनाने के लिए हम और आप एकत्रित हुए हैं। आइए विचार करें कि यह पर्व हमारे लिए क्या संदेश लेकर आया है और क्या दिशाधारा निर्धारित करने के लिए आया है। हमारी महान परंपराएं हैं जो प्रायः हमारे स्मृति पटल से बिखर जाती है, हम भूल जाते हैं। हम लोगों की आदतें ही कुछ ऐसी है। व्यक्ति का झुकाव, मनोवृत्तियों का झुकाव नीचे की दिशा में है। ऊपर की दिशा में चलने के लिए बड़े प्रयत्न करने पड़ते हैं। कोई ऐसे पानी निकालना हो तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। जमीन से, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने के लिए कई तरह के इंतजाम करने पड़ते हैं। छत पर से नीचे गिरना हो तो कोई मेहनत ही नहीं करना। किसी खड्डे में कोई चीज आपको धकेलनी हो तो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। ऊपर चढ़ाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, नीचे गिरने के लिए नहीं। इसीलिए ऋषियों ने भारतीय संस्कृति का स्वरूप ऐसा बनाया कि जिससे आदमी ऊपर उठ सके, आगे बढ़ सके। मनुष्य गिरता तो है, गिरने में कोई दिक्कत ही नहीं है। मन की बनावट ही ऐसी है। इसमें जन्म जन्मांतरों के पशुवत संस्कार 84 लाख योनियों में घूमने के बाद जो आ गए हैं, ये कुसंस्कार ही काफी है व्यक्ति को नीचे गिराने के लिए, उसकी वृत्तियों को नीचे खींचने के लिए, उसका ध्यान नीचे की ओर आकर्षित करने के लिए। संस्कृति किस लिए बनाई गई? धार्मिक परंपराएं और अध्यात्म का ढांचा किस लिए बनाया गया? अध्यात्म का ढांचा और संस्कृति ये सिर्फ एक काम के लिए बनाई गई है, वो है मनुष्य को ऊंचा उठाना, आदमी को आगे बढ़ना सिखाया जाए। इन्हीं दो उद्देश्य को लेकर के संस्कृति का निर्माण हुआ। भारतीय संस्कृति में त्योहारों और पर्वों का अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। श्रावणी का तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। ब्रह्म कर्म में श्रावणी का पहला नंबर आता है। आध्यात्मिक दृष्टि से श्रावणी पर्व अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अनेक पर्व अपने अपने आधार पर महत्वपूर्ण हैं, जैसे आर्थिक संतुलन किस तरीके से स्थिर रखा जाए, कैसे अर्थ उपार्जन और व्यय की नीति को व्यवस्थित किया जाए, रीति नीति का निर्धारण किया जाए। इसके लिए दीपावली का पर्व आता है, विजयादशमी का त्यौहार, जो हमको विजय प्राप्त करने की दिशा में प्रेरित करता है। विजयी और सफल जीवन जीने के लिए भौतिक सामर्थ्य का किस तरीके से संकलन किया जाए, कैसे स्वास्थ्य संवर्धन किया जाए, दुर्गा शक्ति के तरीके से कैसे अपनी शक्तियों को एकत्र किया जाए, समर्थता कैसे एकत्रित की जाए, इन सब की शिक्षा हमको देने के लिए विजयादशमी का त्यौहार आता है। बसंत पर्व शिक्षा का त्यौहार है। हमारे जीवन में शिक्षा का महत्व है, उसकी आवश्यकता है, हमको पढ़ना चाहिए। ये प्रेरित करने के लिए विद्या का पर्व आता है। विद्या के बिना व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं। बसंत पंचमी सरस्वती माता के जन्मदिन का त्यौहार, ये शिक्षा का त्यौहार है। होली का अपना महत्व है। गंदगी के विरुद्ध लड़ने, पाप और अनाचार के विरुद्ध लड़ने के लिए ये त्यौहार आता है। गंदगी को जलाने, फूंक देने, नष्ट करने के लिए हमारा होली का त्यौहार प्रेरित करता है। एक से बढ़कर एक बढ़िया त्यौहार हमारे हैं। इन सारे के सारे त्योहारों में सबसे ज्यादा अगर कोई महत्वपूर्ण है तो वो त्यौहार आज हमारे आपके सामने उपस्थित है, जिसको कहते हैं श्रावणी पर्व। क्या है श्रावणी पर्व? श्रावणी यज्ञोपवीत का त्यौहार है। इसमें यज्ञोपवीत को हम हर साल बदल देते हैं। ठीक उसी तरह जैसे बंदूक का, मोटर का लाइसेंस हर साल बदल दिया जाता है, बही खाता भी हर साल बदले जाते हैं। बहुत से काम ऐसे हैं जो हर साल बदलने पड़ते हैं। क्यों? ताकि हमको उसका निरीक्षण करने का मौका मिल सके। यज्ञोपवीत बहुत महत्वपूर्ण चीज है। यज्ञोपवीत एक तरह से संकल्प का प्रतीक है, जिसमें आदमी दूसरा जन्म लेने की प्रतिज्ञा करता है। दूसरा जन्म यानी द्विज का। यज्ञोपवीत दूसरे जन्म का सर्टिफिकेट है। ये एक बात का संकेत है कि हमें इंसान की जिंदगी जीनी चाहिए।
इंसान का जन्म मिलना ये तो भगवान की कृपा के ऊपर है, और उसका ठीक तरीके से इस्तेमाल करना इंसान के अपने ऊपर निर्भर करता है। अपनी जिंदगी को उस उद्देश्य के लिए लगाया जाए जिसके लिए भगवान ने हमें ये मानव शरीर दिया है, ये जीवन दिया है। भगवान ने किस काम के लिए जन्म दिया? भगवान ने खास मकसद के लिए मनुष्य बना करके भेजा है। अब हमारा उत्तरदायित्व है इंसान बनना और इंसान के तरीके से जीवन जीना। इंसान का कलेवर और इंसान का लिफाफा, इंसान के हाथ पांव, इंसान के कल पुर्जे, इंसान की मशीन, ये सारी की सारी चीजें उस परमात्मा ने हमारी सुपुर्द कर दी है। भगवान ने अपनी जिम्मेदारी निभा ली। अब हमारी बारी है, जिस काम के लिए ये बहुमूल्य अवसर हमको मिला है, ये मशीन हमको मिली है, अब उस उद्देश्य को पूरा करने के बारे में सोचा जाए। इंसान होकर के जी करके दिखाया जाए, तरक्की करें, हैवान से एक दर्जा आगे बढ़े, तरक्की करें। इस तरक्की के बाद एक दर्जा ऊंचा उठे। इस बात का सबूत दें कि इंसान से अगले वाले दर्जे प्राप्त करने का हमको हक है। इंसान से आगे के दर्जे, हाँ, इंसान से आगे के भी और दर्जे हैं। कौन से है? साधक, संत, ब्राह्मण, साधु, जिसको हम देवत्व का दर्जा देते हैं। इंसान अपनी जिंदगी में एक और कदम अगर आगे बढ़ा ले तो उसको प्रमोशन प्राप्त होता है और वो देवता बन जाता है। देवता कौन होते हैं? देवता इंसान ही होते हैं। कैसे इंसान? जैसे हमारे पूर्वज थे, हमारी इसी धरती पर यहाँ देवी देवताओं का निवास हुआ करता था। देवी देवता विचार, सिर्फ विचार से देवी देवता थे, चिंतन उनका अलग होता है देवी देवताओं का। इंसान की शक्ल तो है पर दृष्टिकोण में जमीन आसमान का अंतर है। आप इस बात के लिए अगर सबूत पेश करें कि हमको देवी देवता बनना चाहिए, तो देवी देवताओं के अंदर जो विशेषता होती है, उनको जो सम्मान मिला करता है, देवताओं में जो सामर्थ्य, जो शक्ति होती है, देवता अपने आप में हंसते हंसाते रहते हैं। देवता अपने व्यक्तित्व से वातावरण को जाने क्या से क्या बना देते हैं। वो दूसरा दर्जा आप हासिल कीजिए ना अपनी जिंदगी में। आपने तो न जाने क्या क्या कल्पनाएं कर रखी है कि मरेंगे तो स्वर्ग लोक में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कहाँ मरेंगे? आप शरीर बदल लेते हैं, कपड़ा पुराना हो जाता है तो कपड़ा बदल लिया जाता है। हर दिन व्यक्ति नहाता भी तो है, कपड़े पसीने की गंध आ रही है, इन्हें धो लिया जाए, इन्हें बदल दिया जाए, और व्यक्ति कपड़े बदल लेता है। दूसरे दिन दूसरे कपड़े पहन लेता है। बस मरकर के भी तो यही होना है। बैकुंठ लोग जाएंगे। कहाँ है बैकुंठ? बैकुंठ इसी जमीन पर है, आपको मालूम नहीं है? स्वर्ग भी इसी जमीन पर है और नर्क भी। देवता भी इसी जगह रहते हैं और राक्षस भी। इंसान भी इसी में रहते हैं। ये सारी किस्में हैं मनुष्यों की। तरक्की के लिए मैट्रिक के बाद आप बीए कर लें, बीए के बाद आप एमए कर लें और पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएं। इसी तरीके से सिपाही से आप दरोगा हो जाएं, दरोगा से आप सुपरिंटेंडेंट हो जाएं। इस तरीके से बहुत से चांस है। आप चाहे तो एक और भी मौका है कि वो देवताओं के बाद आप भगवान भी हो सकते हैं। भगवान, हाँ भाई, भगवान भी हो सकते हैं। इंसान परब्रह्म नहीं हो सकता पर भगवान हो सकता है। परब्रह्म और भगवान में क्या फर्क है? परब्रह्म वो है जो सारे के सारे ब्रह्मांड के ऊपर नियंत्रण रखता है, उसे काबू में रखता है, अपने कब्जे में रखता है। सारी सृष्टि का संचालन जो व्यवस्थित रूप से चलाता है, सारी सृष्टि को बनाता है, उसका नाम है परब्रह्म। भगवान उनको कहते हैं जिन्हें हम देवदूत कहते हैं, जो विश्व की व्यवस्था को कायम करने के लिए आते हैं और अपना काम करने के बाद चले जाते हैं। इन्हें हम अवतार भी कहते हैं, जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान परशुराम आदि। व्यक्ति का ऊंचे से ऊंचा स्तर भगवान का है। आपके लिए चांस है इंसान का जन्म पा करके ठीक तरीके से अपनी मंजिल के ऊपर चढ़ते चले जाएं, ताकि वो सब पा सकें। इसी का स्मरण दिलाने के लिए, इसकी जानकारी कराने के लिए संस्कार कराए जाते हैं। हिंदू का बच्चा जब थोड़ा बड़ा समझदार होने लगता है तो हिंदू परंपरा के मुताबिक उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराया जाता है। यज्ञोपवीत 3 लड़ का एक धागा है जिसे कंधे पर धारण किया जाता है। उसे ध्यान रखा जाता है, पवित्रता के लिए कान पर चढ़ा लिया जाता है, हाथ साफ करने के बाद कान से उतार लिया जाता है। उससे क्या हो जाता है? ये प्रतीक है। प्रतीकों के पीछे
न जाने क्या से क्या शिक्षण भरा हुआ है। प्रतीक हमारी गीता की पुस्तक, हमारे मंदिर, पत्थर की प्रतिमा, श्रद्धा आरोपित करके इन प्रतीकों को हमने शक्तिपुंज भगवान बना दिया है। मीरा के गिरधर, रामकृष्ण परमहंस की काली, एकलव्य के लिए गुरु, ये प्रतिमा भगवान बन गए थे। नहीं साहब, ये तो खिलौने हैं। हाँ, भगवान के प्रतीक खिलौने भी हो सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें श्रद्धा के साथ समन्वित कर दिया जाए तो उसी मिट्टी के खिलौने से एकलव्य ने किसी संस्कार के बिना, किसी मंत्र के अपने आप उनको गुरु बना लिया था और उसने गजब करके दिखा दिया। मीरा, जिनका संस्कार भी नहीं हुआ, प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं हुई, मंत्रोच्चार भी नहीं हुआ, उस पत्थर के टुकड़े ने भगवान बना दिया। धागे को श्रद्धा से समन्वित करके हम जनेऊ बनाते हैं और उसको भगवान बना देते हैं। कैसे? हम उसे हमारी निष्ठा और आस्था के साथ शामिल करते हैं और वो क्या से क्या हो जाता है। उस श्रद्धा को, जिस श्रद्धा के आधार पर हैवान को इंसान बनाने के लिए जनेऊ पहनाया जाता है, उसके साथ मौलिक फिलॉसफी, तत्वज्ञान जोड़ दिया जाता है। दूसरे जन्म से मतलब है कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तो शरीर उसको इंसान का मिलता है, लेकिन मानसिक स्तर, दृष्टिकोण, चिंतन, विचारों की दृष्टि से वो हैवान ही होता है, नर पशु होता है। नर पशु किसे कहते हैं? जिसका शरीर तो इंसान का होता है पर दिल, दिमाग हैवान का होता है, उसका नाम है नर पशु। नर कीटक, नर पिशाच आपने सुने होंगे। परिस्थितियां जब मजबूर करती हैं तो व्यक्ति नर पिशाच भी बन जाता है, नर कीटक भी बन जाता है, पर आमतौर पर अधिकांश व्यक्ति नर पशु पाए जाते हैं। नर पशु कैसे होते हैं? पशु और इंसान, इनकी मनोवृत्ति में क्या फर्क है? शरीर में तो बहुत फर्क है। शरीर में तो मूल फर्क ये है कि व्यक्ति बोल सकता है, मनुष्य बोल सकता है, जानवर बोल नहीं सकता। मनुष्य समझ सकता है, जानवर की समझ नहीं होती है। व्यक्ति 2 पैरों पर खड़ा हो सकता है, जानवर 4 पैरों पर खड़ा होता है। रीढ़ की हड्डी की बनावट व्यक्ति की अलग तरह की होती है। इंसान को हंसना रोना आता है, जानवर को हंसना रोना नहीं आता। शरीर की दृष्टि से व्यक्ति भिन्न है। व्यक्ति का काम करना, पुरुषार्थ करना, भगवान ने उसको इतने शानदार हाथ दिए हैं। मैं कहता हूँ ये सब गजब है, और इससे तो वो क्या से क्या कर सकता है। और दिमाग तो कमाल का है। ये फर्क है इंसान और जानवर में। पर एक मामले में दोनों एक जैसे हैं, नियत और मनोवृत्ति। जानवरों की मनोवृत्ति 2 ध्रुवों पर होती है। पृथ्वी की धुरी है ना, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। गाड़ी के एक दायां वाला हिस्सा, एक बायां वाला हिस्सा, बैलेंस इन्हीं पर टिका होता है। एक को गिरा दे तो फिर गाड़ी गिर पड़ेगी। इसी तरीके से हैवान की जिंदगी के भी 2 आधार होते हैं। उसकी नियत आप देखिए ना, उसके दिमाग को तौल करके देखिए, हैवान के विचार करने के तरीके को देखिए, आपको पता चलेगा कि सिर्फ 2 ही चीज है, आदमी क्या सोचता है और क्या करता है। आदमी की इच्छाएं, प्रेरणाएं, विचारणाएं, क्रियाएं क्या है। आदमी की इच्छाएं पहले होती है, इच्छा पर विचार करने के लिए दिमाग मजबूर करता है और फिर विचार करने के बाद शरीर उसका हुक्म मानता है, वैसा वो काम करता है। तो शरीर दिमाग का कहना मानता है और दिमाग हमारी मान्यता, आस्था, आकांक्षा का हुक्म मानता है। दिमाग हमारा खराब है, आस्थाएं हमारी बेकार है, नियत हमारी खराब है। इसीलिए हमारी नियत, इच्छाएं, रुचि, लक्ष्य ये व्यक्ति को हैवान बनाए दे रही है। तब दिमागी दृष्टि से, विचार की दृष्टि से इंसान और हैवान कोई फर्क नहीं है, दोनों हूबहू एक जैसे हैं। इनकी नियत में 2 ही चीज दिखाई पड़ती है, पैसा और औलाद। आप क्या चाहते हैं? पैसा। आप क्या चाहते हैं? औलाद। तीसरी कोई चीज नहीं। आप शरीर की दृष्टि से कौन है हम नहीं जानते, लेकिन आप मन की दृष्टि से, भावना की दृष्टि से, चिंतन और आस्थाओं की दृष्टि से विचार करिए आप कौन है। अब हम नहीं बताएंगे। हैवान को इंसान बनने के लिए क्या करना चाहिए? वही जो यज्ञोपवीत में सिखाया गया है। यज्ञोपवीत में सारे का सारा पाठ्यक्रम, सारे का सारा कैरिकुलम, सारी की सारी स्कीम्स जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है, जो छोटे रूप में, संक्षेप में इसके भीतर बना दिया गया है। क्या करना चाहिए व्यक्ति को? व्यक्ति को हैवान के बदले 2 काम करने चाहिए। एक तो हजारों जन्मों में जो साथ में मलिनताएं लेकर के आया है, वो जो सिर पर हावी है, उनसे लोहा लेना चाहिए। और दूसरा, उनको दूर करने के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। उन निकृष्ट मनोवृत्तियों और कुसंस्कारों से
जो न जाने किस किस जन्म से ज्यों के त्यों हमारे भीतर मौजूद है। लड़ाई से तात्पर्य तप, संयम, मर्यादा, मनोबल से तपश्चर्या के अंतर्गत ये सब चीजें आती हैं जिन्हें यज्ञोपवीत संस्कार कराते समय सिखाया जाता है। आपको अपने कुसंस्कारों के विरुद्ध बगावत खड़ी करनी चाहिए और अपने भीतर इंसानी ताकत विकसित कर देवत्व धारण करना चाहिए। एक काम तो ये है कि हमें अपने स्वार्थ को जानना होगा। स्वार्थ क्या है? स्वार्थ ये है कि हम जीवन में तरक्की करें। तरक्की से हमको आत्मसंतोष मिलेगा, यश मिलेगा और हम इतिहास के पन्नों में अपना नाम छोड़ सकते हैं। हमारा स्वार्थ और भी है, इस दुनिया में जो खुशी हमको मिलनी चाहिए वो खुशी जिंदगी में हमको हासिल करना है। खुशी, प्रसन्नता, इसके समावेश का नाम ही स्वर्ग है। स्वर्ग कोई गांव, बस्ती, कोई लोक ये नहीं। फिफ्थ डायमेंशन, फोर्थ डायमेंशन, ये विचारों और चिंतन की डायमेंशन है। स्वर्ग भी एक डायमेंशन है हमारे दृष्टिकोण का। इसमें हम देखना शुरू करते हैं तो इस दुनिया में बड़ी खुशी, खूबसूरती, आनंद और तरह तरह के नज़ारे दिखाई पड़ते हैं। हमको बेहद शांति मिलने लगती है और इसी का नाम स्वर्ग है। नर्क क्या है? नर्क उसी का नाम है कि जहां आप गए, जिस काम को आपने हाथ लगाया, वहां सबका सब कोई बागी हो गए। कौन कौन बागी हो गए? हमारा परिवार बागी हो गया, बच्चे, पड़ोसी हमारे बागी हो गए, हमारा समाज हमसे बागी हो गया, यहाँ तक कि अपना शरीर भी हाथ में डंडा लेकर के खड़ा है। हमारा चिंतन, दृष्टिकोण ये जब विकृत हो जाता है तो हमारा शरीर, दिमाग ये बगावत कर देता है। हमारे कंप्यूटर ने हमारे विरुद्ध झंडा खड़ा कर दिया है कि आपको सोने नहीं देंगे, चैन से रहने नहीं देंगे। चिंताओं, निराशाओं ने दिमाग को हैरान करके रखा हुआ है। बेटे, हमारे जीवन में नर्क भी है और स्वर्ग भी, बंधन भी है और मुक्ति भी। चारों ओर के बंधनों ने हमको जकड़ करके रखा हुआ है। पैरों में, हाथों में, गले में, सब जगह बंधन पड़ा हुआ है। ये हमारी कमजोरियां हैं, वरना मनुष्य और उसके ऊपर कोई बंधन हो सकता है क्या? जानवर पर तो बंधन हो सकते हैं, पैर में, गले में रस्सी बांध दी जाती है। इंसान को कौन बांध सकता है? लेकिन उन्नति के मार्ग पर जिन बंधनों ने रोक करके रखा हुआ है वे आपकी कमजोरियां, आपके दृष्टिकोण से ताल्लुक रखते हैं। अगर इन्हें तोड़ा जा सके तब आपकी मुक्ति हो जाएगी। इसी को कबीर ने जीवन मुक्त कहा और ये नाम मुझे बहुत पसंद आता है। स्वर्ग जो आदमी की इसी जिंदगी में खुशी, उमंग, उत्साह और आशाओं के रूप में है, ये चीजें अगर मिल जाती है तो आपका स्वार्थ पूर्ण हो जाता है। जीवन को नेक, समुन्नत, सुसंस्कृत, सभ्य, शालीन बनाए रखें तो आपका स्वार्थ पूर्ण हुआ। परमार्थ, एक और उद्देश्य है जीवन का, वो है परमार्थ। इंसान की जिंदगी का परमार्थ, जिससे भगवान की इच्छाएं पूरी हो। भगवान के प्रति आपका ख्याल क्या है? वो ये छोटी तबीयत का व्यक्ति है, ऐसा आप जैसे छोटे हैं बिल्कुल वैसा ही छोटे मॉडल का भगवान आपने बना करके रख दिया, जो खुशामद, चापलूसी, चमचागिरी, प्रार्थना, पूजा इन सब से पाने के लिए मारा मारा फिरता रहता है। ओहो, ये कैसा भगवान है? आप और आपका बनाया भगवान, राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी, दोनों हूबहू एक जैसे। सगे भाई, एक चापलूसी पसंद करता है और दूसरे को चापलूस बनना है पसंद है। एक कहता है नारियल खाइए, मनोकामना पूरी कीजिए, मिठाई खाइए, बेटा लाइए। ये भगवान नहीं है। मैं तो दूसरे भगवान की बात करता हूँ। वो कौन सा? वो भगवान है आपके हृदय में करुणा, सहृदयता, उदारता के रूप में जो विद्यमान रहता है। करुणा के रूप में भगवान, हाँ, करुणा के रूप में भगवान। वाल्मीकि ने एक बहेलिए के तीर से क्रोंच पक्षी को घायल देखा। वो तड़प रहा था और रोती बिलखती प्राण त्यागती क्रोंचनी को देखा। उसकी करुणा को, उसके दुख को, उसकी संवेदना को वाल्मीकि ने देखा और उसके पत्थर जैसे कठोर हृदय के भीतर करुणा की धारा फूट पड़ी। जिस क्षण करुणा की धारा फूट पड़ी थी वही क्षण था उसके अंदर अध्यात्म फूट पड़ा। अध्यात्म माने भगवान, भगवान माने अध्यात्म। करुणा किसे कहते हैं? जिसको हम सेवा कहते हैं, उदारता, परमार्थ कहते हैं। भगवान ने ये अपेक्षा की है कि इंसान निष्ठुर, कृपण, स्वार्थी न बने।
उसे उदार परोपकारी लोक सेवी बनना चाहिए और भगवान के कामों में हिस्सा बटाना चाहिए। भगवान ने इंसान को अपने सेक्रेटरी के रूप में, इंजीनियर के रूप में इसीलिए बनाया है कि हमारे बगीचे को, हमारे उद्यान को अच्छा सुरम्य बनाने में हमारा हाथ बटाएं। बड़े बेटे से बाप को हमेशा उम्मीद रहती है कि हमारा बेटा जब बड़ा होगा तो हमारे कारोबार में हाथ बटाएगा। ठीक इसी तरह भगवान ने अपने बड़े बेटे इंसान से ये उम्मीद की है कि उसकी दुनिया को सभ्य, सुसंस्कृत, समुन्नत बनाने के लिए मनुष्य हाथ बटाए। यही पूजा है, यही भजन है। भाई साहब, आप सुनते क्यों नहीं? नहीं साहब, भजन में तो हम माला का जप करेंगे, हम तो भजन करेंगे। पीछे मकसद तो यही है ना, आप समझते क्यों नहीं? हमारा परमार्थ इस बात में है कि हम इंसान की जिंदगी अपना करके सादा जीवन यापन करें, कम में गुजारा करें, कम खर्च में काम चलाएं और जो हमारे पास शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और बहुत सारे प्रकार के साधन बच जाते हैं उनको भगवान के काम में लगा दें, भगवान की बैंक में जमा कर दें, ताकि हजारों गुना हो करके और वो फिर वापस हमारे पास आए। भगवान हमारी ईमानदारी पर विश्वास करें। हमारा जो प्रमोशन है देवता का, अवतार का, ये सारे का सारा प्रमोशन हमको टाइम पर मिलता हुआ चला जाए, ये हमारा परमार्थ है। भगवान को प्रसन्न करना, जीवन में उदार होना। हम एकादशी का उपवास कर लें तो मर्जी है बेटा आपकी, पेट अच्छा हो जाएगा। एकादशी व्रत करोगे, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। उदारता और परमार्थ परायणता के बिना भगवान प्रसन्न नहीं होते। इसीलिए मित्रों, मैं ये कहता हूँ कि भगवान की प्रसन्नता के लिए फिर एक बार समझिए, भगवान का स्वरूप व्यक्ति की संवेदना में उदारता के रूप में, परमार्थ परायणता, लोक मंगल के रूप में होना चाहिए और इस विश्व को सुखद, समुन्नत बनाने के रूप में होना चाहिए। न भगवान का स्वरूप इससे कम में है और न इससे ज्यादा होने की जरूरत है। व्यक्ति का स्वार्थ इससे कम में नहीं हो सकता। सांसारिक स्वार्थ भी है, इसी को कहता हूँ संसार का स्वार्थ। जिन आदमियों ने अपने व्यक्तित्व को गौण और स्वभाव को श्रेष्ठ बनाया, उनके ही स्वार्थ पूरे हुए हैं। सुखी, संपन्न, यशस्वी वे ही रहे हैं। पारिवारिक आनंद, शारीरिक आनंद उन्हीं ने उठाया है। संसार और परमार्थ दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। अध्यात्म और भौतिकवाद अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हमारा शरीर और आत्मा दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, अलग नहीं है, अलग हो भी नहीं सकते। अलग निकलेंगे तो शरीर बेकार हो जाएगा और हम बेकार हो जाएंगे। भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। स्वार्थ और परमार्थ दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इन दोनों की शिक्षा के लिए सारी की सारी फिलोसफी और सारा का सारा दर्शन हमारे यज्ञोपवीत के साथ जोड़ दिया गया है। यज्ञोपवीत जो हमको ये सिखाता है कि व्यक्ति हैवान का चोला छोड़कर इंसान की जिंदगी में प्रवेश करें, व्यक्ति को उदार और उदात्त बनना चाहिए, ये शिक्षण है उसमें। सारा का सारा शिक्षण आपने देखा है। हमने कर्मकांड कराया, यज्ञोपवीत पहनाया, आपको याद दिलाया कि आपके जीवन का मकसद क्या है, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। इंसान की कलेवर में रहने वाले शैतान को ठोकर मारकर भगा दीजिए और जिस भगवान के निवास करने की पूरी पूरी गुंजाइश है उसको स्थापित कर लीजिए। यही है जीवन का लक्ष्य और इसी को दूसरा जन्म कहते हैं। जनेऊ पहनाते समय, यज्ञोपवीत करते समय यही शिक्षाएं तो दी जाती है और यही दी जानी चाहिए। इसी के लिए आपको दो काम करने पड़ते हैं, एक तो 10 स्नान करने पड़े और दूसरा हेमाद्री संकल्प करना पड़ा। यज्ञोपवीत करते समय, श्रावणी पर्व मनाते समय, विशेष उपासना की प्रक्रिया को पूरा करते समय ये दो आधार बहुत आवश्यक हैं। कौन कौन से? आपको 10 स्नान करने चाहिए। इसका क्या मतलब? हमारे पास इंद्रियां अपने अपने ढंग से मलिनताएं पैदा करती रहती है, जिससे हमारा स्वरूप, हमारे जीवन की श्रेष्ठता और शालीनता मलिन होती हुई चली जाती है। इसीलिए इनकी धुलाई, इनकी सफाई, इनकी घिसाई, इनकी पिसाई, इनकी धुनाई करना बहुत जरूरी है। 10 स्नान इसी के लिए किया जाता है। शरीर को, हाँ, शरीर को तो आप साबुन से धो सकते हैं, कुछ बनता बिगड़ता नहीं। 10 स्नान की फिलॉसफी आप समझिए कि हमको अपनी 10 इंद्रियों के माध्यम से
होने वाले गुनाह और गलतियों से बाज आना चाहिए। हमारे प्राण है 10, 5 प्राण और 5 उप प्राण। ये हमारी चेतना के 10 हिस्से हैं। 5 तत्वों के भी 2 हिस्से हैं, पंच तन्मात्राएं और पंच तत्व। पंच तन्मात्राएं शब्द, रस, रूप, गंध और स्पर्श, और अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, ये 5 तत्व हैं। आप शरीर की धुलाई कीजिए जिससे ये बना हुआ है, और मन की धुलाई कीजिए जो कि प्राणों से बना हुआ है। आपको सवेरे 10 स्नान का ये मकसद, ये प्रेरणा, इच्छा धारा, ये संकेत समझा दिए गए, तब ठीक है। और अगर संकेत नहीं भी समझा तो फिर क्या फायदा, सांप निकल गया, लकीर पीट रहे हैं, ये मर्जी है आपकी। आजकल कर्मकांड और पूजा के नाम पर लोग लकीर ही तो पीट रहे हैं। आदमी ने लकीर पीटने के पीछे, कर्मकांड के पीछे जो दिशा धाराएं रहनी चाहिए थे उन्हें भुला दिया है, उनसे वो वंचित रह गया, और चंद पूजा पाठ करके और न जाने कैसा व्यक्ति संतोष कर लेता है। जैसे आचमनम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, 1 चम्मच जल के पीछे छिपी प्रेरणा और दिशाधारा, उसको समझिए बेटे। वो ये कि आपके शरीर के श्रम से जो पसीना निकलता है, जो मेहनत से, मशक्कत से, वो भगवान को प्रिय है। लोक हित के लिए आप उसे लगाइए ना। ये अक्षत नैवेद्य कहाँ है, दिखाइए तो जरा। अच्छा, ये शक्कर की गोलियां भगवान का नैवेद्य है। हमारे श्रमदान के साथ साथ हमारा अंशदान, हमारी कमाई का एक हिस्सा, ये भगवान के लिए जुड़ा रहे, इसके पीछे ये उद्देश्य है। गवर्नमेंट का टैक्स, इनकम टैक्स लगता है ना, व्यक्ति के धर्म का टैक्स, हर व्यक्ति की कमाई में भगवान का एक शेयर है। यही है अक्षतम समर्पयामि। आप सुनते नहीं, दिशा निर्देश को समझते नहीं, और लकीर पीटने पर उतारू हो गए, और पीछे से कहते हैं भगवान तो प्रसन्न ही नहीं होते, हमारा उद्देश्य तो पूरा ही नहीं होता। इसीलिए मित्रों, आज श्रावणी के दिन आप ये कोशिश कीजिए, अपने गिरेबान में झांक करके देखिए, अपनी मलिनताओं को देखिए, वो दिखाई पड़े तो उनसे लड़ने के लिए, बगावत करने के लिए आमादा हो जाइए। और ये आपके 10 स्नान की शिक्षा है। हेमाद्री संकल्प किसे कहते हैं? चिंतन और कृत्य जो हम शरीर से करते हैं। व्यक्तिगत चिंतन बीज है और कृत्य उसका फल। विचार भी एक काम है, उसका भी परिणाम होता है। गंदे विचार करते रहिए, फिर देखिए आपका पतन कैसे होता है, दिमाग कैसे आपका खराब होता है। हेमाद्री संकल्प इस बात को बताता है कि हमारे जीवन में जो निषेधात्मक पक्ष है उसको ठीक कीजिए, उससे लोहा लीजिए, उसको धोइए और उससे बराबर लड़ते रहिए। लड़ाई में कमजोरी को जाहिर मत होने दीजिए। अगर ऐसा किया तो आपके ऊपर आसुरी शक्तियां हावी हो जाएगी। इसीलिए हर समय आपको चौकीदारी करनी पड़ेगी। जिस दिन पहरा बंद कर देंगे उसी दिन आपके घर का सफाया, चोर माल उठाकर ले जाएंगे। इसके अतिरिक्त और आपको 2 काम करने होंगे, एक ऋषि पूजन और दूसरा देव पूजन। हमारे जीवन को ऊंचा उठाने के लिए सत्संग और स्वाध्याय अति आवश्यक है। चारों ओर के वातावरण का असर हम पर पड़ता है, उसे दूर करने के लिए हम ज्ञान का, विचारनाओं का लगातार शिक्षण करें। अगर हमें श्रेष्ठ जीवन जीना है तो गंदे विचारों, बिना प्रयत्न जो हमारे ऊपर हावी होते रहते हैं, उनसे हम लोहा लें। अच्छा जीवन जीने के लिए श्रेष्ठ विचारों के संपर्क में रहें। हमारे मन में बड़ी मलिनताएं आती रहती है तो उनको उखाड़ फेंकिए ना, उनसे लोहा लीजिए। और हाथी से हाथी की टक्कर होती है, लाठी से लाठी की टक्कर होती है, बंदूक से बंदूक की होती है। ऐसे ही अपने ऊपर कुविचार जो छाए हुए हैं उनके मुकाबले में अच्छे विचारों की सेना बना करके खड़ी कर दीजिए। ये क्या है? आपके उत्तम जीवन जीने के लिए देव पूजन, ज्ञान का पूजन, ऋषि पूजन। ऋषि का तात्पर्य है ऐसे व्यक्ति जो प्रभावशाली है, जो प्रतिभाओं के रूप में आपके ऊपर नियंत्रण करते हैं, आपको अनुशासन में रखने के लिए वो समर्थ है। ऋषि वो जो आपको मजबूर कर सकता है। आप ऋषि का अनुशासन पालें, बिना उसके आप आगे नहीं बढ़ सकते। कुसंस्कारों से आपका छुटकारा नहीं हो सकता। ऋषि का पूजन हमने इसीलिए कराया कि आपके जीवन में अनुशासन आए। ऋषि हमारे जीवन की महती आवश्यकता है। ऋषि का संपर्क जिनसे भी हो गया वे धन्य हो गए। नारद जी देखिए, उनका संपर्क प्रहलाद, ध्रुव, धन्य हो गए हो।
हिमाचल के राजा की बेटी, नारद जी से संपर्क हुआ, धन्य हो गई। वाल्मीकि जी से नारद जी का संपर्क हुआ, धन्य हो गए हो। दबाव डालने वाले व्यक्ति जो आपकी इच्छा के विरुद्ध भी बात कह सकते हो, उसे नाखुश भी कर सकते हो और उस पर झल्ला भी सकते हो, ऐसे व्यक्ति कौन होते हैं? ऐसे ऋषि जीवन को ऊंचा उठाने, आगे बढ़ाने के लिए व्यक्ति को ऐसे ही लोगों के संपर्क में होना चाहिए। ऐसे आधार उनको खड़े करने चाहिए कि जिसके बल पर हमारे लिए आगे बढ़ सकना संभव हो सके। श्रेष्ठ जीवन जीने, भगवान के रास्ते पर चलने की, भगवान का प्रिय होने की, परमार्थ परायण होने की, अध्यात्म का जीवन में विकास होने की आवश्यकता है। ये स्वाध्याय और सत्संग, ये क्या है? श्रेष्ठ पुरुषों का सानिध्य, सद्ज्ञान के प्रति निष्ठावान होना। अगर दो काम आपने नहीं किए हैं तो आप कितनी माला जप लीजिए, आप 1000 माला जप लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। विचार को आप काटते नहीं हैं। जीवन को ऊंचा उठाने के लिए क्रेन जैसी शक्ति, ताकत की आवश्यकता है, और उससे तो आपका संपर्क ही नहीं है। आप तो प्राण को निकाल दे रहे हो और लाश ढोते चले जा रहे हो। इससे काम बनेगा नहीं। आज हमने शिक्षण किया यज्ञोपवीत का, जिसे 24 घंटे कंधे पर धारण करते हैं। हम उसकी शिक्षाओं को, जीवन के लक्ष्य को ध्यान में रखेंगे, भुलाएंगे नहीं। हर साल इसको रिन्यू कराते रहेंगे और इसकी शुद्धता, पवित्रता पर हम ध्यान रखेंगे। यज्ञोपवीत हमारे जीवन से अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हुई है। घर में कोई सूतक हो तो शुद्धि के बाद हम इसको बदल लेंगे, ध्यान रखेंगे। जनेऊ अर्थात जीवन लक्ष्य आपको याद बना रहे, और जीवन लक्ष्य के लिए जो काम आपको करना है वो बराबर आपकी स्मृति में रहे। ये जीवन की महती आवश्यकता है। इसी उद्देश्य के लिए तो ये यज्ञोपवीत पहनाया जाता है। आज रक्षाबंधन का पर्व, सुरक्षा के लिए क्या करना पड़ता है? कोई राष्ट्र, कोई समाज, कोई व्यक्ति, कोई कुटुंब सुरक्षित किस तरीके से रह सकता है? इसके लिए 2 सूत्र हैं। एक, लड़कियां अपने भाई के हाथ में राखी बांधती है। बहन राखी लेकर आई है और आपने उसे 5 रुपए पकड़ा दिए, एक साड़ी दे दी, एक दुपट्टा दे दिया, हो गया काम खत्म। अरे भाई साहब, इसके लिए थोड़ी आती है बहन। बहन कोई भिखारिन थोड़ी है जो आपसे कुछ मांगने आई है। तो फिर किस लिए आई है बहन? ये प्रतीकों का त्योहार है। अभी बच्चियां गा रही थी, मेरी राखी की डोर। मेरी का मतलब है नारी समाज, कोई व्यक्ति विशेष नहीं। कोई लड़की प्रतिनिधित्व करती है सारे नारी समाज का। किसी का राष्ट्रीय, पारिवारिक और सामाजिक जीवन सुरक्षित बन सके, इसके लिए 2 अपेक्षाएं हैं। 2 की रक्षा। काहे की रक्षा होनी चाहिए? एक, रक्षा नारी के सम्मान की होनी चाहिए, और नारी का सम्मानशील उसी में आता है। नारी को दूसरे दर्जे का नागरिक, जैसा कि आज लोग मानते हैं, नहीं बनाना चाहिए। उसको बलिष्ठ बनाइए। नर के द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में उसका सम्मान होना चाहिए। उसके लिए ये रक्षा सूत्र नारी की ओर से बांधा जाता है। उसका सम्मान, उसकी इज्जत, उसका गौरव हर जगह होना चाहिए। नर नारी दोनों इंसान हैं, दोनों को एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। विचारों का विनिमय, मतभेद जहां तक ताल्लुक है, आप बातचीत कीजिए, समझौता कीजिए, लेकिन सम्मान पर किसी के भी आंच नहीं आने दीजिए। न मर्दों के न नारियों के सम्मान पे आंच नहीं आनी चाहिए। नारी की ओर से पुरुष वर्ग का सम्मान और पुरुष वर्ग की ओर से नारियों का सम्मान, इस पर कभी ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। पर अक्सर मर्द की ओर से नारियों के सम्मान पर ही ठेस पहुंचती है। ये नहीं होना चाहिए। नारी के सम्मान की रक्षा सामाजिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण सूत्र है। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ वो विकसित होती है, वहाँ उसका अंतरंग विकसित होता है। जहाँ आपने उसके सम्मान में कमी करना शुरू किया कि नारी के लिए न जाने क्या से क्या हो जाएगा और उसकी अंतरात्मा, उसका गौरव गिरता हुआ चला जाएगा। एक और कारण भी है कि आर्थिक दृष्टि से नारी का कमजोर होना उसके लिए कितना बड़ा अभिशाप हो जाता है। आपकी कमाई और आपकी बुद्धि का एक हिस्सा इस काम में भी लगना चाहिए। नारी को उसने पुकार की है कि हमारी आर्थिक कमजोरी का अनुचित लाभ मत उठाइए। सारे समाज का कर्तव्य है कि जब नारी से सारा लाभ उठाया जाता है, माता, पत्नी, बेटी और बहन के रूप में, तो उसका टैक्स भी चुकाना चाहिए।
नारी का आर्थिक स्वावलंबन कमजोर पड़ता है तो उसकी मदद करें। ये रक्षा सूत्र की प्रेरणा और शिक्षा है। एक और रक्षा सूत्र है सामाजिक सुरक्षा का, जो ब्राह्मण यजमान को बांधता है। ये क्या है? ये श्रेष्ठ पुरुषों का अनुशासन है। आज तो सारा अनुशासन ही खत्म हो गया है। सरकार ने कानून के रूप में अनुशासन बनाया, वो भी खत्म हो गया। दहेज, बाल विवाह, रिश्वतखोरी के विरुद्ध कानून। कानून का उल्लंघन जो करता है वो जेल जाएगा, पर कौन मानता है? सरकारी कानून समाज में सुव्यवस्था बनाने के लिए काफी नहीं है, तो फिर कौन सा कानून होना चाहिए? येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वा प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। रक्षा सुरक्षा का आधार ये है, जिसके अनुशासन नीति की मर्यादाओं में ऋषि ब्राह्मण बंधता है। इसीलिए प्राचीन काल का प्रत्येक यजमान, गुरु, पुरोहित ऋषि के यहाँ जाता था, अपने हाथ में कलावा रक्षा का सूत्र बंधवा करके आता था और सुरक्षा की जिम्मेदारी वो अपने लेता था। लेकिन इस दृष्टि से एक शर्त थी कि व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षयापनोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धा मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। जिससे तुम शक्ति की सहायता की अपेक्षा करते हो, उसके ज्ञान अनुशासन को स्वीकार करो, उसके अनुशासन में बंध जाओ। हम आपके सुख और शांति की गारंटी लेंगे, पर आप भी गारंटी दीजिए कि आपके ऊपर जो नैतिक अनुशासन स्थापित किया गया है उसका आप पालन करेंगे। ये जो रक्षा के सूत्र का आधार है, उसका उद्देश्य है रक्षा। पुरोहित द्वारा यजमान का रक्षाबंधन और नारी द्वारा नर का रक्षाबंधन। यहाँ बहन भाई को राखी बांधती, ऐसा रिवाज है। पर मैं तो ये कहता हूँ कि कोई भी नारी किसी भी पुरुष को रक्षा सूत्र, रक्षाबंधन बांध सकती है, चाहे वो भाई हो, पिता हो, पुत्र हो। रक्षाबंधन पर नारी की पुरुष वर्ग से सुरक्षा की अपेक्षा है और यजमान की, पुरोहित की ओर से यजमान से सुरक्षा की मांग। विश्वामित्र की मांग पर यज्ञ की रक्षा के लिए रामचंद्र जी गए थे और ऋषि ने दिव्यास्त्र प्रदान कर उनकी सुरक्षा की थी। गुरु वशिष्ठ द्वारा राजा दिलीप से सुरक्षा की मांग की गई थी। यजमान भी सुरक्षा की मांग कर सकता है और पुरोहित भी, जिससे व्यक्ति सुरक्षित और समाज सुदृढ़ बनता है। हमारी मजबूती जिन सूत्रों के साथ बांधी गई है, आप उनको समझें, उसके प्रेरणा को जानें, उन्हें हृदयंगम करें। ऐसा करेंगे तो आज का हमारा ये शानदार त्योहार ये सार्थक हो जाएगा, जिसमें वेद और ऋषियों की पूजा की गई, 10 स्नान हुए, हिमाद्री संकल्प कराया गया, पितरों के लिए तर्पण किया गया। जो हमारे पितृ हैं वो पूर्व पुरुष, देव पुरुष, जिनकी आत्माएं कहीं होंगी तो वे हमसे अपेक्षा ही करती है। ऋषि जिन्होंने संस्कृति का निर्माण किया, आपसे कुछ अपेक्षाएं करते हैं, उनको तृप्त करने के लिए तर्पण भी किया जाता है। ये सारी की सारी विधियां कर्मकांड के माध्यम से पूरी की गई और कर्मकांड की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। आपने इसमें भाग लिया, आप कर्मकांड को पूरा करने के लिए गंगा जी भी गए और गंगा जल में खड़े रहकर दूर दूर से आपने आ करके और ये पर्व यहाँ मनाया। श्रावणी पर्व मनाने के लिए आप इतने दूर से आए। आप इस संस्कृति और इसकी परंपरा के प्रति रुचि रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं। हम आपकी बड़ी तारीफ करते हैं, बड़ी प्रशंसा करते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा प्रशंसा उस दिन होगी जब आप इस पर्व के साथ जुड़ी हुई प्रेरणाओं को हृदयंगम कर लेंगे, जीवन में धारण कर लेंगे। न केवल धारण करेंगे बल्कि दैनिक जीवन में, व्यवहार में वो दिखाई पड़ेगा। उसका समावेश करने की आप पूरी कोशिश करेंगे। अगर ऐसा किया तो धन्य हो जाएगा हमारा ये पर्व, जो श्रावणी के नाम से प्रख्यात है, जिसको हम यज्ञोपवीत का पर्व भी मानते हैं। ऋषि भी धन्य हो जाएंगे जिन्होंने श्रावणी पर्व चलाया और उसके साथ साथ इन महान परंपराओं का, क्रिया कृत्यों का जिन्होंने समावेश किया, वो भी धन्य हो जाएंगे। मुझे आशा है कि आप इस पर ध्यान जरूर देंगे और आज श्रावणी की प्रेरणा लेकर के जाएंगे, इनको जीवन में धारण करने का प्रयत्न करेंगे। आज की बात समाप्त। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल SSR विचार क्रांति को सब्सक्राइब एंड शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें।